नमस्कार। मैं डॉक्टर शिव गौतम, मनोचिकित्सक। आज मैं आपसे साझा करूंगा मेरी कोरोना यात्रा। पिछले वर्ष 2020 में 22 मार्च को पहली लहर कोरोना की आई थी। हमारे अस्पताल में, गौतम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में, देश भर से रोगी आते हैं, पूरे राजस्थान के आते हैं। और मैंने, डॉक्टर मनस्वी ने, डॉक्टर अनीता ने, हमारी सीईओ ने, सब ने मिलकर यह तय किया कि हम पूरी प्रिकॉशन के साथ काम करेंगे और नवंबर तक हम रोगियों की सेवा में बाकायदा जुटे रहे। 26 नवंबर को मुझे जुकाम हुआ, थोड़ी सी सांस लेने में तकलीफ हुई। इस मौसम में मुझे अक्सर फ्लू होता है। मैंने सोचा वही है, लेकिन चूंकि कोरोना की वेव थी तो उचित समझा कि उसका जांच करा ली जाए और मेरी जांच पॉजिटिव आई, लेकिन लक्षण कोई विशेष नहीं थे। मैं क्वारंटाइन हो गया। 27-28 को बाकी घर के लोगों का कोविड टेस्ट कराया गया। घर में 4 वयस्क, चारों पॉजिटिव आ गए। 8 दिसंबर को, बल्कि 7 दिसंबर को मुझे बहुत कठिनाई होने लगी सांस लेने में। मैं छत पर सूरज की रोशनी में घूमता भी रहा, अपने रूटीन काम भी करता रहा, वीडियो से पेशेंट्स भी देखता रहा, लेकिन 8 को तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ी तो तय हुआ कि मुझे राजस्थान हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाए। 7 की रात को एडमिट हुआ। 8 की सुबह मुझे मेडिकल आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। कितना मुश्किल होता है सांस के बिना जीना, ये 7 की रात को मैंने महसूस किया। यद्यपि ऑक्सीजन हाई फ्लोन मास्क मुझे लगा दी गई थी, लेकिन बाईपेप मशीन जब मुझे लगाई गई तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा दम घुट जाएगा। और विस्तार में मैं नहीं बताना चाहता, बहुत सारे अनुभव थे उस रात के, लेकिन मुझे लगा एयर हंगर जो हम पढ़ाते थे एज मेडिकल स्टूडेंट्स एंड मेडिकल टीचर, उसका व्यक्तिशय अनुभव उस रात हुआ। और 8 दिसंबर से लगातार 51 दिन, 51 रातें, 6 फुट चौड़े और 12 फुट लंबे एक कांच के कमरे में 2 मीटर लंबी ऑक्सीजन की लंडी से बंधे रहना, कैसे बीतता है टाइम और कैसा अनुभव होता है, ये मैंने उस वक्त महसूस किया। उस आईसीयू के कांच के कमरे में 2 मीटर लंबी ऑक्सीजन की डोरी से बंधे रहना कैसे बीतेगा, ये बड़ा मुश्किल था। और हर एक्टिविटी के साथ ऑक्सीजन का लेवल जो सैचुरेशन ब्लड में 95 से 100 के बीच में होना चाहिए, वो मेरा गिर जाता था 85, 86, 85, 86। और जब यूरिन के लिए जाता था, टॉयलेट के लिए जाता था, तो वो गिर जाता था 70 से 72। और पिछले ही कुछ दिनों में मेरे एक रिश्तेदार काल के ग्रास बन गए थे। मैंने उनके पुत्र से पूछा था, भाई ऑक्सीजन लेवल कितना था, तो उन्होंने मुझे बताया गया था कि 70 के आसपास था। और जब भी मेरा ऑक्सीजन लेवल 70 के नीचे गिर के 72 जाता, 73 जाता, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि मुझे ऐसा लगता कि अब बहुत जल्द ही ईश्वर के पास जाने वाले हैं। लेकिन मैंने पहले ही दिन यह तय कर लिया था कि ईश्वर ने मुझे ये बीमारी दी है, मैं इसके सारे अनुभवों को लिखूंगा अपने व्यक्तिगत अनुभव के रूप में।
मॉनिटर पर ऑक्सीजन का लेवल, रेस्पिरेशन की रेट, हार्ट की रेट के साथ साथ क्या क्या अनुभव मुझे होते हैं, एकांत में मुझे क्या क्या मनोवैज्ञानिक अनुभव होते हैं, क्या सामाजिक सपोर्ट मुझे मिलता है, ये सब मैं एक डायरी में लिखता चला गया डे 1 से। और यकीन मानिए मैं 51 दिन तक लगातार अपनी डायरी लिखता रहा। मेरे चिकित्सक और नर्सेज इस बात के साक्षी रहे। यही नहीं, भगवत गीता जो कि मेरा विषय रहा है और साइकोथेरेपी का एक उत्कृष्ट ग्रंथ है, उसको भी मैंने दोबारा पढ़ा। उस दरमियान ऋग्वेद पढ़ा, अथर्ववेद पढ़ा और अन्य पुस्तकें जो कि पॉजिटिविटी, सकारात्मक सोच से संबंधित हैं। बुद्धा साइकोलॉजी की एक किताब पढ़ी, मेरे चिकित्सक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह की एक किताब पढ़ी, और इस तरह से मैं लगातार अपने आप को, जितने वक्त मैं जगता था उस पूरे वक्त में 1 मिनट भी मैंने अपने आप को ये फ्री रखने के लिए नहीं छोड़ा कि मेरे बीमारी की क्या हाल है। बीमारी के दरमियान फ्लूइड्स इंट्रावीनस देना इलाज का एक हिस्सा है। हर दवा वेंस के माध्यम से दी गई और 4-5 दिन बाद मुझे फ्लूइड की मात्रा शरीर में ज़्यादा चले जाने की वजह से कार्डियोलॉजिस्ट ने ये डायग्नोज किया कि अर्ली स्टेज ऑफ कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर हो गया है। तो शरीर से फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए डायूरेटिक्स दिए गए। डायूरेटिक्स दिए जाने के बाद जब पेशाब लगता था तो इतना तेज और इतनी तीव्र गति से आता था कि मेरे लिए 5 सेकंड भी रोकना मुश्किल हो जाता था। और उस दरमियान ऑक्सीजन लेवल, सैचुरेशन एकदम से गिरता था और बहुत घबराहट होती थी। शरीर से पानी बाहर निकला डायूरेटिक्स से, और उसी दरमियान इस्चेमिक हार्ट डिजीज हो गई। उसका उपचार हुआ, डिहाइड्रेशन हो गया, फिर उसके बाद डायरिया हो गया। यानी कोविड के जितने कॉम्प्लिकेशंस हो सकते थे वो सारे कॉम्प्लिकेशंस मुझे हुए, और मैं मॉनिटर देखते हुए उन सबको सहन करता गया, अपनी पुस्तकें पढ़ता गया। लेकिन जब भी मैं बैठता था, दैनिक क्रिया करता था, लैट्रिन पेशाब के लिए पॉट पर बैठता था, और सांस की गति जिस तरह से धीमी जाती थी और ऑक्सीजन की चाह, सांस लेने की वो भूख और उसमें जो छटपटाहट होती थी, वो अपने आप में एक अनुभव था। धीरे धीरे 51 दिन के बाद मेरी स्थिति में सुधार हुआ और मैं डिस्चार्ज हुआ। और डिस्चार्ज के वक्त जो शुरू में मैं 40 लीटर ऑक्सीजन प्रति घंटे लेता था, वो 5 लीटर ऑक्सीजन पे आ गया, और इतनी ऑक्सीजन पे मुझे छुट्टी मिली आईसीयू के कमरे से। घर पर आने के बाद भी 1.5 महीने तक प्राणवायु ऑक्सीजन के सहारे पर ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो कि मनस्वी ने घर में ही लगा दिए थे, उन पर मैं चलता रहा, और 1.5 महीने बाद मेरी ऑक्सीजन विड्रॉ हो पाई, और अन्य दवाएं भी जिनका विस्तार में मैं अभी जिक्र नहीं कर सकता। मित्रों, 4 बातें हैं जो मुझे रिकवर करने में मदद की। सबसे पहली, मेरा संकल्प कि मुझे ठीक होना है, मुझे वापस अपने मित्रों से मिलना है, अपने परिवार से मिलना है, अपने उन सारे लोगों से मिलना है जो मेरे शुभचिंतक हैं। दूसरा संकल्प, ठीक होना तो है, लेकिन ठीक होने के साथ साथ
मुझे वो सारी चीज़ें पढ़नी हैं और लिखनी है जो मेरे सोच को सकारात्मक बनाती हैं। तीसरी चीज़, मैं मानता हूं कि मेरे शुभचिंतकों की, मेरे घर वालों की, मेरे रिश्तेदारों की, सारे लोगों की प्रार्थनाएं मुझे बचाने में, और लाखों रोगी जो मेरे शुभचिंतक भी हैं उनकी दुआओं से। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे चिकित्सकों, मेरे इलाज कर रहे नर्सिंग कर्मियों, पैरामेडिकल स्टाफ, इन सब लोगों का जो टाइमली सलाह रही और टाइमली जो देखभाल रही, वो सब मेरी रिकवरी में मुझे मदद किया। पोस्ट कोविड पीरियड में लंग्स की फिजियोथेरेपी बहुत आवश्यक है, मैं करता रहा। दोनों वैक्सीन मैंने ली और दोनों वैक्सीन का फ़ायदा ये हुआ कि मेरे फिजियोथेरेपिस्ट दोबारा जो मुझे फिजियोथेरेपी कराते थे वो पॉजिटिव हो गए। मैंने अपनी जांच कराई, मैं दोबारा कोरोना पॉजिटिव हो गया। लेकिन जो लक्षण मुझे हुए वो वैक्सीन लेने की वजह से इतने कम हुए कि मैं एसिम्प्टोमेटिक होके आज दोबारा मैं कोरोना नेगेटिव हो गया हूँ। हालांकि मेरे लंग्स को इम्प्रूव होने में अभी कुछ समय लगेगा, लेकिन मैं अपने शुभचिंतकों का, अपने डॉक्टर्स का, अपने मित्रों का, मेरे परिवार का, जिन्होंने मुझे लगातार संबल दिया, आभार तो क्या व्यक्त करूं। उन सब की मेरी शुभकामनाएं मेरे साथ रही हैं। लेकिन फिर भी मन से मैं कहना चाहता हूं कि ये मेरा बहुत बड़ा संबल रहा है। बहुत सारी बातें कहने की हैं, समय की कमी है। इस सारे अनुभव को 51 रातें, नई सुबह, मेरे कोरोना अनुभव, मैं बहुत जल्द ही एक पुस्तक लिख रहा हूं। वो आपके लिए लाऊंगा और आपको समर्पित करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।